सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप इंग्लिश बोलने के साथ साथ पढ़ना दोनों सीखना चाहते हो एक ही वीडियो के माध्यम से? तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं बड़े बड़े वर्ड्स, यानी कि 4 लेटर वाले वर्ड, 5 लेटर वाले वर्ड, 6 लेटर वाले वर्ड होने वाला है, जिनको पढ़ना और उसका मीनिंग क्या होगा, उसका उच्चारण नियम क्या होगा, इस सब कुछ बताएंगे ताकि जो है ना आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके और जब भी कोई आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाए तो आप इजीली पढ़ पाओ। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाइएगा ना तो उसमें वर्डों को ही पढ़ना होता है। तो अगर आपको उच्चारण नियम पता होगा, वर्डों को पढ़ने आता होगा, तो आप क्यों नहीं पढ़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे ही रोज रोज है ना प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लीजिएगा तो अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आपको आने लगेगा और आप इजीली सीख भी जाओगे। ठीक है, चलिए, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना फ्री में सीख सके तो। ठीक है, तो चलिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से, वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। तो सबसे पहला नंबर वर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में जो है ना आपको हम बताएंगे कि सेम उच्चारण वाले वर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते रहते हैं कि इसका भी सेम ही उच्चारण है, इसका भी सेम ही उच्चारण है, तो इसके लिए कंफ्यूज हो जाते रहते हैं ना। तो आज जो है ना कन्फ्यूजन आपका जो है ना दूर होने वाला है, तो जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, TAIL। ठीक है, तो टी से क्या होता है, टी से होता है ट, और AI जब भी रहता है तो हम आपको बताए हुए कि उसका उच्चारण क्या करना है, एकले करना, यानी कि ए। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, AI का उच्चारण क्या कर देंगे, एकले, तो हो गया एकले, आयल से ल, तो हो गया टेल। तो टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है पूंछ। क्या होता है टेल मतलब पूंछ। बोलेंगे द डॉग हैज टेल, यानी कि कुत्ता के पास एक पूंछ है, द डॉग हैज अ टेल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़े, टेल पढ़े। अब सेम नेक्स्ट जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका भी उच्चारण सेम होगा। देखिए TALE है ना, तो देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, टी। तो टी से क्या पढ़ेंगे ट, और ए का जो उच्चारण है यहाँ पर एकले करते हैं और एल से ल पढ़ते हैं, तो हो गया टेल। तो टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है कहानी। क्या होता है टेल मतलब, कहानी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो टेल मतलब कहानी होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए दोनों का सेम उच्चारण है ना, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, TALE, दोनों में टेल टेल पढ़ रहे हैं, तो टेल मतलब, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है ना। तो यही डिफरेंस था, मतलब उच्चारण सेम रहेगा और मतलब अलग अलग होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सब को आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, STEL। तो ST रहता है तो हम उसको स्ट करते हैं उच्चारण, और EA जब भी रहता है तो उसको हम दीर्घ करते हैं और एल से ल पढ़ते हैं, तो हो गया स्टील। तो स्टील मतलब क्या होता है, स्टील मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। ठीक है, जैसे मैं डोंट स्टील, चोरी मत करो, किसी को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ऐसा ही इसका उच्चारण होता है। और यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर भी STEEL है, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं स्टील। तो स्टील मतलब क्या होता है, स्टील मतलब स्टील होता है, आप लोग बस समझ जाइए। ठीक है, स्टील मतलब स्टील है ना। या फिर इसका आप सही मीनिंग पूरा एकदम परफेक्ट जानना चाहते तो इसका मतलब होता है इस्पात, आपको याद रखना है। क्या होता है, इस्पात। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि क्या है, सेम उच्चारण है ना, दोनों का स्टील ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मीनिंग जो है अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेम लिखा हुआ है यहाँ पर FLOUR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्लावर। क्या पढ़ते हैं, फ्लावर। ठीक है, इसको पढ़ना है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर मतलब क्या होता है, इस फ्लावर का मतलब होता है आटा। क्या होता है, फ्लावर मतलब आटा होता है, जो गेहूं का आटा होता है हम लोग खाते हैं ना, उसको फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर मतलब क्या होता है, आटा। अब सेम देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, FLOWER। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे भी हम लोग फ्लावर ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है, इस फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, फ्लावर मतलब फूल होता है, याद रखना। आप देख सकते हो पिक्चर में भी है, और दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यानी कि यह फूल सुंदर है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी सेम उच्चारण है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है ना क्या लिखा हुआ, EYE। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं, आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आँख। क्या होता है, मतलब आँख होता है। ठीक है, आई मतलब क्या होता है, आँख होता है। ठीक है,
जैसे बोलेंगे आई हैव 2 आइज, मेरे पास 2 आंखें हैं। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश बनाना चाहते हो तो। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है, लेटर भी बोल सकते हो वैसे, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, इसको भी आई पढ़ते हैं। इसका उच्चारण तो आई होता है, हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब आई ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। अब इसका इस्तेमाल करके बोल सकते हो आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो दोनों का सेम ही उच्चारण है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो हो ATE। अब इसको हम पढ़ते क्या है, तो देखिए ए जो है ना उसका उच्चारण यहाँ पर ए होता है, इसलिए ए करेंगे। टी का उच्चारण हम लोग यहाँ पर ट करते हैं, तो हो गया 8। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 8। और 8 का मतलब क्या होता है, तो 8 का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। 8 का मतलब होता है खाया। 8 का मतलब खाया। क्या होता है 8 का मतलब, खाया। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलना है कि मैंने खाया, तो क्या बोलिएगा, आई एट। मैंने खाया, आई एट। तुमने खाया, यू एट। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हो अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़े, 8 पढ़े, क्यों, क्योंकि जब भी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट रहता है तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण किया जाता है, लास्ट वाला का नहीं करते हैं हम, ठीक है। इसलिए ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसे अटे नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपको हम दिखा रहे हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी उच्चारण होगा। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, EIGST। तो देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई का जो उच्चारण है ना यहाँ पर ए होता है, आपको याद रखना है। और टी का उच्चारण ट करते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं 8, ठीक है। यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं किया जाता है, आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब भी आई के बाद GH रहेगा ना तो GH का उच्चारण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई के बाद जब भी GH रहे उच्चारण नहीं करना है GH का, ठीक है। तो 8 मतलब क्या होता है, इस 8 का मतलब होता है 8, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो। अगर आपको बोलना है मेरे पास 8 भाई है या फिर मेरे पास 8 कलम है, तो बोलेंगे आई हैव 8 पेन्स। तो इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही पाए होंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, क्या लिखा हुआ है, 8 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का उच्चारण क्या है, बराबर है, सेम है, ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है ना अलग अलग है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोनों को हम सेम ही तरीके से पढ़ेंगे, कैसे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला नंबर वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर वर्ड बोल रहे हैं, मतलब थर्ड नंबर है BY, मतलब BUY, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, BUY, है ना। तो बी का उच्चारण क्या करते हैं, ब, और UY है ना उसका उच्चारण आई करते हैं, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं, बाई। तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, खरीदना, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं खरीदता हूँ, आई बाई। मैं फल खरीदता हूँ, आई बाई फ्रूट। तो इस तरीके से बोल सकते हो। तो इसे हम क्या पढ़े हैं, बाई पढ़े हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो सेम देखिए BY है ना, तो इसको भी हम बी से ब और वाई का जन आई करेंगे, तो हो गया बाई। इसे हम क्या पढ़ेंगे, बाई। बाई मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। बाई मतलब द्वारा। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि बस से जाओ तो बोलेंगे गो बाई बस, ट्रेन से जाओ गो बाई ट्रेन। तो इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, दोनों का उच्चारण क्या है, बाई, यहाँ पर भी बाई, यानी कि दोनों का सेम उच्चारण है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो DEW। तो आपको हम बहुत सारे वीडियोज में बताए होंगे कि जब भी EW रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है, यू करना है। और उससे पहले जो भी वर्ड रहेगा, जो भी लेटर रहेगा, सॉरी लेटर, तो उसका जो है ना आधा कर देना। तो डी से क्या होता है ड, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो क्या हो गया, ड्यू। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्यू। तो ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या होता है, ड्यू का मतलब ओस होता है, याद रखना है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं ओस नहीं गिरता है, तो उसी ओस को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू, ठीक है। बोला यह ओस है तो बोलेंगे इट इज ड्यू, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DUE, ठीक है। तो इसे भी हम लोग ड्यू ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ड्यू, ठीक है। इसको भी आपको क्या पढ़ना है, ड्यू पढ़ना है। इस ड्यू का मतलब क्या होता है, देखिए इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। दे भी बोल सकते हो, बाकी भी बोल सकते हो। आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप बोल सकते हो बाकी। जैसे में किसी का बाकी नहीं रहता कोई चीज़, 5 रुपये का खाए और 5 रुपये बाकी रह जाता है दुकान में, वही वाला बाकी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ड्यू मतलब क्या होता है, बाकी होता है, ओके। तो बोलेंगे यू हैव ड्यू, यानी कि तुम्हारे पास तुम्हारा बाकी है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों का उच्चारण क्या है, सेम सेम है, ड्यू है, लेकिन मीनिंग जो है ना अलग अलग है। तो ये सब आपको याद रखना है इन सारे वर्डों को, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 2 वर्ड है, इसको भी आपको बताते हैं कैसे इसको पढ़ना है ना।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है HERE, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हियर, क्या पढ़ते हैं, हियर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, हियर। और हियर मतलब क्या होता है, हियर मतलब होता है यहाँ, हियर मतलब यहाँ। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि यहाँ आओ तो क्या बोलिएगा, कम हियर, वहाँ जाओ, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए तो वहाँ तो हम गो लगाते हैं, देर लगाते हैं। तो किसी को बोलना है यहाँ आओ तो कम हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या पढ़े, हियर पढ़े। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, HEAR। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एच से ह और ये है तो हम क्या करेंगे, दीर्घी, सॉरी दीर्घी ह करेंगे, और AR है ना, इसीलिए हम इसे यार करेंगे, तो क्या, हियर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हियर। इस हियर का मतलब होता है सुनना, क्या होता है हियर मतलब सुनना। डिड यू हियर मी, क्या तुमने मुझे सुना, ऐसे बोल सकते हो, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो देख ही सकते हो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन क्या है, हियर है, और मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके का वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई है तो बी को ब पढ़ते हैं, ई का उच्चारण एक लिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ई का उच्चारण हम लोग को क्या करना है, दीर्घी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घी, तो हो गया बी। तो बी का मतलब होता है होना, या फिर आप बोल सकते हो बनना। जैसे में आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको बोलना है कि ईमानदार बनो भाई, तो बोलेंगे बी ऑनेस्ट ब्रदर। तो इस तरीके से बी का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या पढ़े, बी पढ़े। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में अगर ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी यानी कि मात्रा इस तरीके से लगा देना है, याद करना है, ठीक है, बोलना है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, BEE। तो बी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब, और डबल ई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घी ही होता है, तो इसीलिए हम डबल ई से क्या करेंगे, दीर्घी उच्चारण कर देंगे, तो हो गया बी। बी मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब मधुमक्खी, बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए दोनों का सेम उच्चारण है ना, यहाँ पर भी इसको हम बी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी इसको हम बी पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है, इसका मतलब होना होता है, इसका मतलब मधुमक्खी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लिखा हुआ है CELL, ठीक है। तो सी से क्या होता है, दंश, और ई से क्या होता है, एकले। डबल एल जब भी रहेगा तो ल पढ़ेंगे, तो हो गया सेल। तो सेल का मतलब होता है कोशिका, इस सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सी डबल रहेगा, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, ठीक है। ई के बाद जब भी डबल एल रहेगा तो ई का उच्चारण जो है ना एक लिए आपको करना होता है, ये आपको ध्यान रखना, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आपको बता रहे हैं उसका भी सेम उच्चारण होगा, SELL है ना। तो एस को हम क्या पढ़ेंगे, दंश, और ई का उच्चारण करेंगे एक लिए, और डबल एल का उच्चारण करेंगे ल, तो हो गया सेल। अब इस सेल का मतलब क्या होता है, इस सेल का मतलब अलग होता है, बेचना होता है, क्या होता है सेल का मतलब, बेचना, ठीक है। जैसे में अगर आपको बोलना है इसे मत बेचो तो क्या बोलेंगे, डोंट सेल इट, इसे मत बेचो भाई, डोंट सेल इट ब्रदर, ठीक है। तो ऐसे आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो क्या है, दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपको याद रखना है इन सारे वर्डों को, ठीक है। तो अब जो मैं आपको छोटे छोटे वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हो, SON, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोन नहीं, इसको पढ़ना है आपको सन, क्योंकि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, जिसका मतलब होता है बेटा, ठीक है। जैसे में वह मेरा बेटा है, ही इज माई सन, ही इज नॉट माई सन, मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, वह मेरा बेटा नहीं है। तो सन पढ़े ना इसको। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्या लिखा हुआ है, SUN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एस से और यू का उच्चारण अ होता है, यहाँ पर एन से न हो गया सन। अब सन का मतलब क्या होता है, इस सन का मतलब होता है सूरज, क्या होता है, सूरज, ठीक है। बोलेंगे द सन इज हॉट, यानी कि सूरज गर्म होता है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों का सेम उच्चारण है, मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, STAIR, ठीक है। तो ST रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, स्ट, और AIR को एयर, तो हो गया स्टेयर, क्या पढ़ेंगे इसे, स्टेयर। अब स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, आप लोग देख सकते हो, स्टेयर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हो, आई हैव 1 स्टेयर, मेरे पास एक सीढ़ी है, ऐसे बोल सकते हो आप इंग्लिश में। अब नेक्स्ट जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको क्या पढ़ना है भाई, तो ST तो यहाँ पर भी है, तो ST को हम स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्ट, और ARE को इंसान एयर करेंगे, तो क्या स्टेयर, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है ताकना, या फिर आप बोल सकते हो घूरना, क्या बोल सकते हो, घूरना। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत, ऐसे आप किसी को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। किसी को गुस्से में जब घूरते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्टेयर, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हो दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है, मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, ऐसा वर्ड मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।